ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। देखिए, मैं बचपन से बहुत अच्छी अच्छी अपने परिवार द्वारा कहानियाँ सुनते ही पली बड़ी हूँ और उनमें से मुझे एक कहानी बहुत पसंद है। कहानी तो बहुत बड़ी है, मैं आपका यहाँ पर समय नहीं लूँगी, पर मैं कहानी के लिए ऐसा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बराबर वो जो मेरी कहानी है उसके ही जैसे उदाहरण है इस समय की सोसाइटी में, इस समय के समाज में वैसे जीवंत उदाहरण देखने को मिलते हैं और उदाहरण फिर दोष किसी और पे मंडते हैं। अर्थात लोग क्या करते हैं, स्वयं के द्वारा इस तरह से कर्म अर्जित करते हैं कि उनके कष्टों का कारण बनते हैं और फिर जब उन्हें कष्ट होते हैं तो वो दोष भगवान जी पर या किसी अन्यों पर मंडते हैं, है ना। तो दरअसल कहानी का सारांश मैं आपको सुनाना चाहूँगी यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आए और आप भी अपनी, अगर आपसे भी ऐसी कोई गलती हो रही हो तो आप अपनी गलती को सुधारें। फ्रेंड्स, मेरे कहानी का पात्र एक राजा होता है जो अपनी प्रजा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो बहादुर होने के साथ साथ, राजा है तो बहादुरी तो ओबियसली खून में ही है, तो वो साथ ही दयालु स्वभाव का था, अपने प्रजा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने वाला था। तो इसी कारण उस जो राजा है ना, वो किसी एक ब्राह्मण की कन्या के द्वारा एक बहुत ही विद्वान महागुरु से उनकी भेंट होती है और क्योंकि उनके पुण्य इतने अच्छे थे ना, तो वो समय से पहले अपने पुण्य कर्मों का फल देख लेता है और फिर जैसे फल देखता है उसे अत्यंत ही खुशी होती है क्योंकि वो साक्षात ईश्वर के दर्शन करने को उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ ही उसको इतना अच्छा स्थान पद प्राप्त होता है। परंतु जैसे ही राजा ये सारी चीजें देखता है कि मेरे कर्मों का फल मुझे इतना अच्छा मिल रहा है, तो उसे लोभ लालच की भावनाएं आ जाती है और वो जिस कन्या, ब्राह्मण कन्या के वजह से ये सब कुछ देखता है ना, तो फ्रेंड्स उसके मन में पाप आ जाता है कि इस कन्या की वजह से मुझे इतना सब कुछ देखने को मिला, तो क्या हो ये कन्या अगर मेरी पत्नी बन जाए तो जैसे उसके मन में इस तरह के दुर्विचार, ऐसा पाप आता है, तो उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और फिर वो ना, जो भी उसका फल मिलने वाला था उस फल की जगह उसे नरक का रास्ता मिलता है। पर इस कहानी के अंदर दरअसल अंततः राजा को अपने इस भूल का पश्चाताप होता है और उस कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जिससे वो राजा फिर से अपने अच्छे कर्म करने लगता है और फिर वो अंततः वापस उसको जो जिस चीज का हकदार था, वो अपने अच्छाई के द्वारा वही चीज उसे वापस मिलती है। फ्रेंड्स, मैं कहानी का उदाहरण देकर इसलिए बताना चाह रही हूँ बात कि बहुत घरों के अंदर ऐसा ही है कि लोग ऐसे कर्म करते हैं, सेवा भी लोभ में करते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, अगर मैं इस इंसान इन परिवार के सदस्यों की अगर सेवा करूंगा तो मुझे प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा मिलेगा, या जो भी वो दान धर्म अच्छे कर्म करते हैं ना, तो उसके पीछे उनका लोभ लालच होता है कि मुझे फल मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके कर्म ऐसे होना चाहिए, निस्वार्थ भाव वाले कर्म हो ना, तो ही आपको अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। बस यही दया, परोपकार, निस्वार्थ भावना से किया हुआ हर कार्य शुभ फलदायी होता है। याद रखिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।